से बात करूंगा जनाब जी चेयरमैन साहब। जनाब रजा रबानी साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम हालत जंग में तो नहीं है, पार्लियामेंट भी मौजूद है और वहां उनकी अक्सरियत भी है, सेनेट भी मौजूद है, आप भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद क्या पड़ी है कि ऑर्डिनेंसेस का एक सुनामी है जो आज हम देख रहे हैं। पहली बार हमारी समझ में आई कि सुनामी क्या होती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं किसी तासुब के बगैर कि आप कोई भी ऐसी तजवीज लाए, कानून साजी करे जो अवाम की मुफाद में हो। हम आंखें बंद करके भी साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इस पे होना चाहिए था कि किसी भी मरहले पर आप मशावरत तो कम अज कम करते, हमारे मेंबरान को भी पता चलता कि आप अवाम के लिए कर रहे हैं, एक दर्द आपके सीने में मौजूद है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस तरह सामने आते भी नहीं और साफ छुपते भी नहीं, मार्शल्ला भी नहीं है, अमरीत भी नहीं है, जमहूरियत भी नहीं है। इसलिए कि जमहूरी निज़ाम में फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, मार्शल्ला और अमरीत के जमाने में एक फर्द वाहिद फैसला करता है। लेकिन अब जबकि ईवान मौजूद है, चेयरमैन साहब आप भी मौजूद है, आपके होते हुए, इस पार्लियामान के होते हुए ऐसे फैसले करना कि जिस पर हम कौम के सामने कल जवाबदेह होंगे, तो हम फिर क्या कहेंगे कि हम इस ईवान का हिस्सा भी थे और इसमें यही सब कुछ हो रहा था। इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि खुदा के लिए आप अपने रवैयों को तब्दील करें, अपने अदाओं पे गौर करें। और यहाँ मेरे बहुत ही प्यारे भाई शिबली साहब बैठे हैं, इनके और इनके बाकी दोस्तों के बहुत सारे तकारीर मौजूद है, सौदी साहब के भी। इस हुकूमत में आने से कबल आप जरा हिस्ट्री को उठाकर देख ले, पुरानी तकारीर को उठाकर देख ले, बड़े दिलचस्प तकारीर है आपके। उसमें ऑर्डिनेंस के बारे में भी आपके अक़वाल ज़रीन मौजूद है कि जब पार्लियामेंट के मौजूदगी में कोई भी हुकूमत ऑर्डिनेंस की तरफ जाती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत चोरी करती है और चुप चुपा के वो सब कुछ करना चाहते हैं जो पार्लियामेंट की मौजूदगी में नहीं कर सकती है। यह आपके अक़वाल ज़रीन है, आप चाहे तो मैं आपके सामने लाऊंगा, आपके बाकी दोस्तों के। लेकिन आज स्वाति साहब मेहरबान, आज वही सब कुछ कर रहे हैं। ये जो जनाब रबानी साहब ने 210 अरब का जिक्र किया, यानी बेखुदा मैं खुद हैरान हूं कि कम अज कम पीटीआई की हुकूमत में इस तरह काम नहीं होगा कि लोगों के वो कर्जे माफ होंगे जो उन पर कौम की तरफ से वाजिबुल अदा है। और जनाबी चेयरमैन साहब खुद जब वजीर आजम साहब वजीर आजम नहीं बने थे तो उनके बहुत खूबसूरत फकरा है कि ये तुम्हारे बाप का पैसा है कि आप इस तरह माफ करते हो। आज हम भी यही पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि ये तुम्हारे बाप का पैसा है कि आप इस तरह माफ करते चले जा रहे हैं। इसलिए अदब के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ मैं अपील करता हूं, जनाब शिबली साहब बैठे हैं यहां, इन्होंने अपने कैबिनेट में फैसला किया है कि क्यों न ऐसा कानून साजी की जाए कि जो बिजली का चोरी करे और बगैर किसी मजिस्ट्रेट के फैसले के, वारंट गिरफ्तारी के उसको पकड़े। ठीक है, 2000 की चोरी करे, बिजली का बिल गुर्बत मजबूरी की वजह से बर वक्त अदा न करे, आपकी पुलिस बगैर किसी अदालती के फैसले के नतीजे में उनके घर में दाखिल हो, उनको पकड़े, ये तो आपकी तजवीज है। लेकिन 2000 तो माफ नहीं हो सकते हैं और 210 बिलियन माफ करने का आपने रास्ता इख्तियार किया है। इसलिए मैं फिर अपने इस मौक़िफ़ को दोहराऊंगा कि अपोजिशन के होते हुए भी आप अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई भी चीज लाए
میں اپنے دوستوں کو کنونس کروں گا کہ اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ تو نہ عوام کے لیے ہے، نہ پاکستان کے لیے ہے، نہ کوئی ایمرجنسی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی وقت میں 4 آرڈیننس تھینک یو سراج صاحب، بہت اس لیے اس کو دوبارہ لینے تھینک کے یو جی علاوہ سراج کوئی آپشن بھی صاحب جی نہیں ہے۔ لیڈر